बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट और एक मैच और वीलुकअप का मैजिक बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टाइप का फॉर्मेट हम एक्सेल में बना सकते हैं। इसके अंदर देखें, यहाँ मेरे पास सिटीज़ है, सिटी मैंने अलग से लिखी हुई है और इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। अब जैसे मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करूँगा तो जो लाहौर की कैटेगरी है वो नाम मेरे पास इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगे। और प्लस साथ साथ क्या हो रहा है, जो सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके ऑटो वो नाम उठा रहा है यहाँ पर, और इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ वो उनकी सेल बता रहा है टोटल। अब पूरे ईयर का एक अगर हमारे पास रिकॉर्ड है, शीट 2 मैंने बनाई हुई है, इसके ऊपर पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है। इसमें नेम और मंथ के साथ लास्ट में मैंने सम लगा के इन तमाम को जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो सेल्स है वो सिलेक्ट करके प्लस की हुई है और ड्रैग किया हुआ है यहाँ फार्मूले से। तो तमाम एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड है पूरे साल का वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ अब हमें टोटल, अगर जैसे नवेद का ये पूरे साल का आ रहा है 2018, मुझे सिर्फ जनवरी को देखना है तो मैं यहाँ जनवरी करूँगा तो ये तमाम एम्प्लॉयज़ का जनवरी का टोटल आ रहा है। इसी तरह कोई भी मंथ देखना है, आप यहाँ मंथ इंटर करेंगे तो उसका वो मंथ का टोटल जो होगा यहाँ हमारे पास आ जाएगा। और अगर टोटल चाहिए पूरे ईयर का तो टोटल लिखने से तमाम का ऑल टोटल, और जिस एम्प्लॉय का देखना है यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास उस एम्प्लॉय का टोटल आ जाएगा उस सिटी के। तो ज़बरदस्त इसमें आज सीखने को मिलेगा क्लास के अंदर इंशाल्लाह। आपको ये सभी मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके बताऊंगा। तो यहाँ जो ऑप्शन यूज़ हुए हैं पहले वो बता दूं। डेटा वैलिडेशन लिस्ट है, डेटा वैलिडेशन से फार्मूले लगे हुए हैं, और इसके अलावा मैच एंड वीलुकअप का यूज़ है, और यहाँ जो फार्मूला मेन्यू में डिफाइन नेम सेक्शन है इसका यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले जहाँ मैंने जो काम किया हुआ है वो मैं सब क्लियर कर रहा हूँ। नेम मैनेजर में जा रहा हूँ, यहाँ से उठा के डिलीट, इसी फॉर्मेट के ऊपर मैं आपको सारे ऑप्शन समझा दूंगा। और इसे ऑल सेलेक्ट करके डेटा में जाके मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर ऑल, ओके। और यहाँ से सारी लिस्ट क्लियर हो गई, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लियर हो गई। यहाँ से टैग्स भी क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ से जो फार्मूला मैंने यहाँ लगाया हुआ है वो बाद में मैं समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और सब ज़ीरो कर दिया मैंने। अब ये डेटा आपको खुद से बनाना है, हेडिंग कोई भी दे सकते हैं आप। सेल्स सिटी एक शीट 1 है हमारे पास, इसको रीनेम करना है, डबल क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं डिपेंडेंट, कोई भी आप यहाँ नाम दे सकते हैं इसको। और इसके बाद शीट 2 पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आ रहा है रीनेम, रीनेम कर लें इसको सेल्स डेटा शीट। तो एक हमारे पास डिपेंडेंट लिस्ट और दूसरी शीट हमारे पास हो गई है यहाँ सेल्स डेटा के नाम से। अब स्टार्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमें लिस्ट बनानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है हमें डेटा वैलिडेशन, इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस रेंज को डिफाइन करेंगे, जो सिटी मैंने लिखा हुआ है कॉलम, तो सिटी का जो कॉलम लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट करें। यहाँ F4 से अभी ये डिफाइन हो रहा है, इस जगह नेम एड्रेस जो आप सिलेक्शन बनाते हैं वो सेल आपको डिफाइन करके दिखा रहा होता है। तो आप इस रेंज को, जो सिटी के मैंने 3 नाम रखे हैं, जितने लिस्ट होगी पूरे आपको सिलेक्ट करने, इस जगह पे क्लिक करेंगे, नेम बॉक्स में एडिट हो गया, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ सिटी। कैपिटल में देना है, स्मॉल में देना है, कोई भी किसी भी तरह से लिख सकते हैं। इंटर, यानी इस रेंज को मैंने, जो सिटी मेरी 3 है मैंने फिर बताया है, जितने आपके पास होंगे सिटी के नाम ऑल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ नेम मैनेजर में उसको टाइप करेंगे। अलग किसी भी नाम से आप डिफाइन कर सकते हैं। नाम टाइप करने के बाद इंटर लाजमी करना है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है, इंटर नहीं करते हैं तो जो लिस्ट का नाम लिखा हुआ होता है वो अप्लाई नहीं होता। तो और दूसरा तरीका इसको चेक करने का, ये फार्मूला मेन्यू में जाएंगे आप, नेम मैनेजर में, जैसे ही आप नेम मैनेजर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिटी के नाम से एक टैब ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने डिफाइन करा है यहाँ से, तो वो ऐड हो गया है नाम, यानी रेफरेंस जो है वो हमारा सिटी के नाम से कॉलम डिफाइन हो रहा है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑल कॉलम सिटी का सिलेक्ट करना है। ऑल कॉलम सिटी का सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू क्लिक करेंगे, और डेटा मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन। लेकिन एक चीज़ देख लें, सिलेक्ट करके टोटल सिटी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें जाएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट,
लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कहेगा सोर्स बताएं इक्वल कराची, सॉरी सिटी, जिस नाम से मैंने रेफरेंस दिया था सिटी के नाम उठाने, तो यहाँ इक्वल सिटी टाइप करेंगे। आप जो भी नाम देंगे रेफरेंस में, जो नेम मैनेजर में आपने रखा होगा यहाँ रेफरेंस के अंदर, वो नाम आपको इधर देना है। ओके, तो आप जैसे ही यहाँ किसी भी ड्रॉप डाउन में जाएंगे सारे सिटी के नाम आ रहे होंगे, कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है और ऑप्शन इसमें जो लेवल है वो एडवांस है बिल्कुल, लेकिन इसको मैं सिंपल से डेटा के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। जब कंपनी का डेटा आएगा या जिस जगह भी आप जो काम कर रहे हैं वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े डेटा के ऊपर इस ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आसानी से एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा, पूरी कंप्लीट डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर ली। अब डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, जैसे मैंने लाहौर यहाँ से सिलेक्ट किया तो लाहौर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाए। कराची सेलेक्ट करूँ तो जो कराची के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाए। ये जहन में रखिएगा, एक डेटा आपको पहले तैयार करके रखना है, ये नाम आपको एंट्री करके रखने हैं एक जगह पे, फिर ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेंगी। तो अब सेकंड के अंदर आएंगे। अब सिटी का जो नाम हमने दिया यानी ऑल सिटी सेलेक्ट करके सिटी के नाम से डिफाइन किया। सिटी के अंदर हमें क्या करना है, जो नाम आ रहे हैं इसके अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन नाम को हमें डिफाइन करना है। तो ये 3 मेरे पास हैं। इसी तरह कराची के जितने एम्प्लॉयज़ होंगे ऑल कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है। फिर मैंने बताया रेफरेंस डिफाइन के लिए आप इस नेम बॉक्स सेल पे जाएंगे क्लिक, और इसको आप डिफाइन कर देंगे कराची, एंटर, और फिर नेक्स्ट कॉलम लाहौर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे ऑल, और यहाँ इसको डिफाइन कर देंगे लाहौर, एंटर। फिर नेक्स्ट इस्लामाबाद के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्हें ऑल सिलेक्ट करेंगे और इन्हें डिफाइन कर देंगे इस्लामाबाद, एंटर। तो ये तीनों अलग अलग करना है आपको। उसके बाद इस सेल पर आएंगे, सेकंड कॉलम के फर्स्ट सेल पर आएंगे। सेकंड कॉलम के फर्स्ट सेल पर आने के बाद या एक दफ़ा फिर यहाँ चेक करना है तो फार्मूला में नेम मैनेजर में आप चेक कर लीजिएगा, जो डिफ़ाइन करें वो नाम ज़रूर इसमें मौजूद होंगे आपके। फिर आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे लिस्ट के लिए, और यहाँ दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन। कर्सर फिर मैंने आपको बताया सेकंड कॉलम के फर्स्ट सेल पर रखना है, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से आप आएंगे वही अलाउ से जाकर लिस्ट, और इस दफ़ा आप यहाँ इक्वल फार्मूला टाइप करेंगे, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन के बाद सेल रेफरेंस जो होगा B4 मेरे पास यहाँ फर्स्ट सेल जो आ रहा है इसका सेल एड्रेस B4 है, तो आप इसके अंदर दे देंगे B4 ब्रैकेट क्लोज। फिर देख लें एक दफ़ा इनडायरेक्ट इक्वल इनडायरेक्ट लिस्ट सेलेक्ट करी कैटेगरी, उसके बाद इक्वल इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैंने जो इस सेल का फर्स्ट आ रहा था सेल सिटी का मेरे पास, वो सेल एड्रेस दे दिया मैंने B4 ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे, अब लाहौर कैटेगरी सेलेक्ट है तो लाहौर के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम इसमें मौजूद होने चाहिए अगर सही लिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल सही है। कराची सिलेक्ट है, कराची के जो नाम होंगे उसके, अच्छा अब इसको ड्रैग करना है। ड्रैग के लिए आप क्या करेंगे, होम मेन्यू में यहाँ से कॉपी, डेटा वैलिडेशन ड्रैग करने के लिए क्या करते हैं, जिस सेल में आपने डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिलेक्शन बनाएंगे जहाँ तक ड्रैग करना है। डेटा वैलिडेशन सिलेक्शन बनाने के बाद Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन, इस पर चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से जो फार्मूला हमेशा याद रखें, डेटा वैलिडेशन में एक सिंगल सेल में लगाया है, उसे ड्रैग करने के लिए उस सेल को कॉपी करके सिलेक्शन बनाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके डेटा वैलिडेशन पे चेक लगा के ओके करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी डेटा वैलिडेशन। कराची सिलेक्ट है तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, कराची के एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं सारे, ज़बरदस्त। इस्लामाबाद आ रहा है, इस्लामाबाद की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें सारे इस्लामाबाद के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम आ रहा है। अब यहाँ हमें फार्मूला लगाना है, जो भी हम सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका टोटल जनवरी फरवरी इधर हम दें तो यहाँ उसी का हमारे पास सेल्स डेटा उठाकर आए, शीट 2 से उठकर आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक शीट 2 जो मैंने आपको बताई थी सेल्स डेटा के नाम से, इसमें नेम का एक कॉलम टाइप किया हुआ है, इसमें आईडी वगैरह आप अपने पास से दे सकते हैं, डिपार्टमेंट जो भी होगा। इसी तरह जनवरी से लेकर दिसंबर तक ड्रैग किया हुआ है कंडीशन, और यहाँ अलग अलग जो सेल्स है रिकॉर्ड वो मैंने टाइप किया हुआ है। ये डेटा एंट्री का काम होगा, सिंपल इसको आपको फिट करके रखना है। और लास्ट सेल में आगे टोटल में हमने क्या किया हुआ है, सम लगाया हुआ है पूरे ऑल मंथ
जितने मंथ है उनको सिलेक्ट करा हुआ है प्लस, और इनका टोटल हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जब हम यहाँ पे सिटी कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम मंथ टाइप करेंगे टोटल, तो उस हेडिंग को देखते हुए उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शीट 2 से उठ कर आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब फार्मूले का काम करना है, गौर से देखिएगा। इक्वल, अब जो पिछली वीडियो मेरी देख रहे हैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे, उन्हें पता है कि सिंपल वी लुकअप हम कोड से डिफाइन करते हैं, किसी भी नाम या कोड से या सीरियल से, तो अगर वो इंटर नहीं होता तो एरर आता है वी लुकअप में। तो उस एरर को हटाने के लिए इफ़ एरर होता है, तो ये मैं पहले से ही इफ़ एरर शुरू में लगा रहा हूँ यहाँ, और फार्मूला कोई भी हो एक्सेल का समझकर लगाने की कोशिश किया करें, इसलिए मैं आपको समझाकर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। इक्वल इफ़ एरर, अब कह रहा है वैल्यू में हमने कहा वी लुकअप को चेक करें, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, हमने कहा इस सेल को लुकअप करना है, और कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है टेबल एरे कहाँ इसका डेटा है, इस नाम के साथ जो डेटा है वो कहाँ है, हमने कहा सेल्स डेटा में है। अब देखें अभी यहाँ कॉमा है, इधर भी देख सकते हैं फार्मूला बार में, कॉमा के बाद जैसे मैं सेल्स डेटा क्लिक करूँगा तो यहाँ सेल्स डेटा का नाम ऐड हो जाएगा खुद ही, यानी किसी भी फार्मूले को लगाते हुए किसी शीट पे क्लिक करते हैं तो उसका नाम जो होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है फार्मूले के अंदर आपका। अब इसमें आकर आपको ऑल डेटा सिलेक्ट करना है, जितना भी रिकॉर्ड होगा शीट 2 पे सारा ऑल सिलेक्ट करा। B4 से आपने O13 तक सिलेक्शन बनाई हुई है, वन टाइम F4 एब्सोल्यूट करेंगे इसको, $, वन टाइम F4 $, लगाया हमने। इसकी डिटेल वीडियो देखनी है, $, क्या होता है या सिंपल वी लुकअप किस तरह काम कर रहा है, जो फर्स्ट या बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाकर सीरीज़ को देख सकते हैं, एडवांस और बेसिक सारी मैंने तफसील से वीडियो शेयर करी हुई है उसके ऊपर। तो इसमें जो शॉर्टली मैं फार्मूले का काम है सिर्फ वो लगा रहा हूँ और इसकी डिटेल नहीं बता रहा। डिटेल देखनी है तो वहाँ मेरे चैनल पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। अब फिलहाल हमने टेबल एरे ऑल सेलेक्ट किया, वन टाइम F4 कॉमा, और यहीं पे हम मैच फार्मूला लगाएंगे ब्रैकेट ओपन। अब जाएंगे डिपेंडेंट लिस्ट पे, तो यहाँ देखें रिकॉर्ड में लिखा हुआ आ जाएगा डिपेंडेंट लिस्ट, इसका कोई इशू नहीं है, आने दें। अगर आ रहा है टोटल वाला सेल, इस सेल को हमें सोर्स रखनी है मैच की, और क्या करेंगे जब जनवरी हो तो जनवरी टोटल हो, तो टोटल फरवरी हो तो जो भी यानी एडिंग आएगी उसका डेटा सर्च करें। तो हमने वी लुकअप को कहा इसको चेक करें मैच को, और मैच में हम ब्रैकेट ओपन के बाद जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में आए इसकी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम मंथ लिख रहे हैं या टोटल लिख रहे हैं इस सेल को क्लिक करेंगे, और इस सेल को क्लिक करने के बाद अगर हमें ड्रैग करना है इसे तो 2 टाइम F4, 2 दफ़ा F4 करने से क्या होगा देखें, रॉ से पहले $, आ जाएगा, यानी रो वाइज ये सेल फिक्स रखना है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा अब कह रहा है कि कहाँ से देखना है, मैच आपसे पूछ रहा है, लुकअप एरे बताएं। देखें कोई भी फार्मूला आप लिख रहे हैं तो उसके साथ उसका सेंटेंस भी होता है, ये लिखा हुआ आ रहा है, कह रहा है लुकअप एरे, मैच फार्मूला अभी ऑन है, ब्रैकेट ओपन कह रहा है लुकअप एरे, दोबारा सेल्स डेटा पे जाए, ऑल हेडिंग सिंपल, जितनी भी आपकी सेकंड शीट के ऊपर सेल्स डेटा की हेडिंग है इसे सिलेक्ट करेंगे, वन टाइम F4 प्रेस। अब जैसे ही वन टाइम F4 किया, यहाँ देखें पूरा फार्मूला सीरीज सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ आपको, और यहाँ चलता हुआ आ रहा है सीक्वेंस से। अब ऑल हेडिंग के बाद वन टाइम F4 किया, और यहाँ देख लें फार्मूला हमारे फार्मूला बार में आ रहा है लिखा हुआ पूरा। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो मैच आपसे कहेगा, ये ऑप्शन दे रहा है 0 1 या 1 लेस देन 0 एग्जिट या 1 ग्रेटर, तो यहाँ पर आप 0 एग्जिट मैच लगाएंगे, टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ 0 एग्जिट मैच हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब वी लुकअप ऑन होगा, तो वी लुकअप कह रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एग्जिट मैच, तो इसमें भी आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है, एग्जिट मैच, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इफ़ एरर एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर देखें इफ़ एरर कह रहा है कि अगर ये सब में एरर है तो क्या चाहिए आपको, हमने कहा कॉमा और 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर एरर होगा तो 2 दफ़ा हमने कहा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा देने का मतलब होता है ब्लैंक रखते हैं आप। इंटर करेंगे जैसे ही, तो ओवेस का जो टोटल है वो सेल्स हमारी आ रही है शीट 2 से उठ के ओवेस, और इसका टोटल है तकरीबन ये आ रहा है अमाउंट हमारे पास 331164, 331164 बिल्कुल सही है। अब इसको सिंपल ड्रैग करेंगे हम, F4 किया हुआ है तो जो एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो सिटी है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी शीट 2 से सेल्स डेटा की रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर आ रही है। फरहान का टोटल चेक करते हैं हम, फरहान का टोटल आ रहा है 330832, बिल्कुल सही काम हुआ है।
और वी लुकअप और F4 एब्सोल्यूट जो हमने किया तो ड्रैग करने में बिल्कुल सही ड्रैग होती है कंडीशन। इनको समझना है तो और भी मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीरीज़ पूरी एक्सेल्स की चल रही है, तो यहाँ टैब दिए मैं वीडियो सीक्वेंस, वीडियो के टैब में आएंगे तो यहाँ जो रिसेंटली वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है वो आ रही है इस जगह पे, और इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। काफ़ी कवर ऑप्शन जो है इसके अंदर प्रोफेशनली जो यूज़ किए जाते हैं ऑफिस वगैरह के अंदर, वो मैंने आपके साथ शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर बनता है, कमेंट करके बताया करें, वीडियो देख के इसकी प्रैक्टिस करें, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो इनकी तुरंत इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे अकाउंट के अंदर। और जो सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इसी तरह की फिर और आने वाली जो वीडियो होंगी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और अपलोड करूँगा मैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।